नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, रात सोने से पहले की 2 मिनट की मोटिवेशन। जी ये कुछ नोट्स हैं जिन पर हम गहराई से बात करेंगे। हाँ, और इनका मकसद ये समझना है कि दिन के आखिर में कैसे हम थोड़ा आत्मचिंतन, थोड़ी सहानुभूति अपने लिए। और लचीलापन, है ना? खासकर जब दिन वैसा ना गया हो जैसा सोचा था। बिल्कुल, ये दस्तावेज यही कहता है कि हर रात अपने आप में एक नई सुबह का, एक नई शुरुआत का वादा है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास बातें जी। हैं। अक्सर जब दिन खत्म होता है तो क्या महसूस होता है? मतलब थकान तो होती ही है, पर कभी-कभी लगता है हाँ, जैसे कुछ अधूरा रह गया, या शायद दिन ठीक ठाक ही था, या बहुत थकाने वाला था। हाँ, वही। नोट्स में भी लिखा है शायद अच्छा था, शायद थकाऊं, या शायद कुछ अधूरा सा लग रहा हो। जी लेकिन इन सब फीलिंग्स के बावजूद एक बहुत अहम बात कही गई है इसमें, क्या? कि आपने कोशिश की है, आपने एक और दिन जीवन की लड़ाई लड़ी है। ये बात, मतलब अपनी कोशिश को मानना। हाँ, और ये भी कि अक्सर हम ये लड़ाई अकेले चुपचाप लड़ते हैं, बिना किसी शिकायत के। सही। और दस्तावेज कहता है कि यही आपकी असली ताकत है। बिल्कुल, ये याद दिलाता है कि देखिए, हर दिन बढ़िया नहीं होता, परफेक्ट नहीं होता, नहीं होता। लेकिन हर दिन आपको थोड़ा और मजबूत जरूर बनाता है, कुछ ना कुछ सिखाता है। ये जो कोशिश को स्वीकारने वाली बात है, यहीं से शायद आत्मस्वीकृति का आइडिया आता है। बिल्कुल सही, आप वही आ रहे हैं। आत्मस्वीकृति यानी सेल्फ एक्सेप्टेंस। और ये दस्तावेज बड़ा सीधा सा तरीका बताता है। क्या तरीका? खुद से बात करना, जैसे सोने से पहले बस एक पल लेकर खुद से कहना, मैंने अपना बेस्ट दिया आज। अच्छा, ये सुनने में आसान लगता है पर शायद मुश्किल हो करना। हो सकता है शुरू में, लेकिन ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये असल में खुद के लिए दया दिखाने जैसा है, सेल्फ कंपैशन। जैसे हम किसी दोस्त के लिए दिखाते हैं मुश्किल वक्त में। हाँ बिल्कुल, वही खुद के लिए, वही समझ, वही नरमी। और जब ये अंदरूनी सहारा मजबूत होता है ना, तो जैसा नोट्स में लिखा है, बाहर की दुनिया आपको कभी दहला नहीं सकती। एक तरह का मेंटल शील्ड बन जाता है। ये तो हुआ अपनी कोशिशों और भावनाओं को समझने और स्वीकारने का। लेकिन वो चीजें जो हमारे काबू में ही नहीं थी, जिनका असर पड़ा दिन पर। हाँ, जरूरी सवाल है, क्योंकि सब कुछ तो हमारे हाथ में नहीं होता। बिल्कुल। तो दस्तावेज कहता है, जो बातें काबू में नहीं थी उन्हें माफ कीजिए। माफ कीजिए मतलब भूल जाएं? माफ करने का मतलब है उन पर अटके न रहना, उन्हें पकड़ कर न बैठना, क्योंकि आप उन्हें बदल तो सकते नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। आगे कहा है, नई रणनीति सोचिए। अच्छा, लेकिन कल के लिए, मतलब आज नहीं। आज नहीं, आज एक्शन का दिन नहीं है, आज प्लानिंग का भी, सिर्फ सोचने का है। एक्शन कल। आज के लिए सबसे जरूरी है, क्या? खुद को गले लगाइए। वाह, मतलब खुद को थोड़ी राहत देना। हाँ, खुद को वो भरोसा देना कि हाँ, हालात मुश्किल थे पर तुमने हार नहीं मानी, तुमने सामना किया, आज के लिए इतना काफी है। और जब हम पुरानी बातों को जाने देते हैं, खुद पर थोड़ा नरम होते हैं, तो शायद भविष्य के लिए उम्मीद रखना भी आसान हो जाता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और यहीं पर वो बीज वाली बात आती है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ, बताइए उसके बारे में। दस्तावेज कहता है, आपने जो बीज आज बोए हैं वो कल पेड़ बनेंगे। इसका मतलब है कि आज की जो छोटी छोटी कोशिशें हैं, जो शायद अभी दिख न रही हो, या जो मुश्किल अनुभव हैं, वो भी, हाँ वो भी, सीखी हुई बातें, मुश्किलें, सब भविष्य में अच्छे नतीजे ला सकते हैं। मनोवैज्ञानिक तौर पर भी ये जरूरी है। जब हम अपने एफर्ट्स पर फोकस करते हैं, चाहे छोटे ही क्यों ना हो, तो एक सेंस ऑफ कंट्रोल आता है। हाँ, एक कर सकने की भावना आती है। दस्तावेज कहता है, हर मेहनत, हर चोट, हर आंसू कल आपकी मुस्कान की वजह बनेंगे। चाहे वो पेड़ अभी नजर ना आ रहा हो। बीज तो बो दिया है, वो अंदर ही अंदर पनप रहा है। और इसीलिए खुद से वो वादा करने को कहा गया है, मैं रुकूंगा नहीं, हार नहीं मानूंगा, कल फिर से शुरुआत करूंगा। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। और फिर आखिर में, दिन को खत्म करने के लिए आखिर में जोर है आराम और आत्ममूल्य पर, सेल्फ वर्थ पर। अच्छा, कहा गया है, गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए दिन भर का हर तनाव। ये सिर्फ फिजिकल रेस्ट नहीं है, ये मेंटल अनलोडिंग है। बिल्कुल, मानसिक बोझ हल्का करना। और एक बहुत पावरफुल बात कही गई है, आप अच्छे हैं, आप काफी हैं। ये खुद की कीमत पहचानने जैसा है, रिजल्ट से हटकर। हाँ, कि आपकी वैल्यूज बात पर निर्भर नहीं करती कि दिन कैसा गया, आप जैसे हैं वैसे ही काफी हैं। और फिर आराम को अगले दिन से जोड़ा गया है। कैसे? सो जाओ, क्योंकि कल फिर से उठकर दुनिया को दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। तो आराम भी एक तैयारी है,
तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये विचार हमें दिन के अंत में एक तरह का मानसिक रीसेट बटन देते हैं। हाँ बिल्कुल, एक रीसेट का तरीका। चाहे दिन कैसा भी बीता हो, रात को हम उसे आत्मस्वीकृति, थोड़ी माफी और भविष्य के लिए एक शांत उम्मीद के साथ खत्म कर सकते हैं। ये अंदर की ताकत और शांति बनाने के लिए वाकई सरल लेकिन असरदार तरीके लगते हैं। जी बिल्कुल। और इस चर्चा को खत्म करते हुए मेरे मन में एक सवाल आ रहा है जो उसी बीज वाले आइडिया से जुड़ा है। पूछिए। कि आज की वो कौन सी छोटी, शायद अनदेखी सी कोशिशें या सीख होंगी जिनके बारे में हमें पता भी नहीं, पर वो चुपचाप हमारे आने वाले कल को मजबूत बना रही होंगी। ये सोचने वाली बात है। शायद हर किसी के लिए अलग अलग होंगी वो कोशिशें। हाँ, इस पर सोचा जा सकता है।